कर दिया। दिल्ली में 1 साल 13 दिन तक लगातार धूप गर्मी बरसात में किसान अपने हक के लिए सड़कों पर बैठे रहे। 725 किसान शहीद हुए। किसानों का कहना था कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे, हमारी लाश लौट कर घर जाएगा, जिंदा मैं वापस नहीं जाऊंगा। और जिसका नतीजा हुआ कि 1 साल 13 दिन तक आंदोलन चला और अंत में मोदी जी को सरेंडर होना पड़ा। और उस समय 9 दिसंबर 2021 को मोदी सरकार ने जो लिखित समझौता किसानों के साथ किया वो आज तक लागू नहीं हुआ। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने उन सारे मांगों को लागू करने के लिए आज चूंकि 9 अगस्त वो दिन है जिस दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और पूरे देश में आंदोलन हुआ था। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया कि 9 अगस्त जो अंग्रेजों भारत छोड़ो का दिन है, हम उसको पूरे देश के तमाम कलेक्ट्रेट पर हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपने मांगों को ये रखेंगे। और जो कॉर्पोरेट हमारी खेती को छीनना चाहता है, हम उन कॉर्पोरेट को भारत छोड़ो खेती छोड़ो को नारे के लेकर हम पूरे देश के किसानों को संगठित करेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। आपको मालूम है अभी जो मोदी सरकार ने दिल्ली के संसद में जो बजट पेश किया वो बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं दिया। न तो किसानों को कुछ मिला है, न मजदूरों को मिला है, न सरकारी कर्मचारी सिपाही को कुछ मिला है और न ही छात्र नौजवानों को मिला है। देश में हंगामा थी, ये चर्चा था कि इंडिया गठबंधन कह रही थी हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम पुराना पेंशन योजना को लागू करेंगे, मगर मोदी सरकार ने अभी जो बजट पेश किया है उसमें पुराना पेंशन योजना को लागू करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इंडिया गठबंधन ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 31 लाख जो रिक्त पद है देश के अंदर हम उसका बेरोजगार नौजवानों को बहाल करेंगे, मगर इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ताकि फिर से बहाली किया जाए। और किसानों के साथ तो जागृति भी है। किसान के बारे में जान लीजिए 1920 में हमारे देश के बजट का 5.44% कृषि पर खर्च होता था। नोट कीजिएगा दिमाग में, 1920 में बजट का 5.44% कृषि पर खर्च होता था। 2021 में उसको घटा करके 5.08% कर दिया और फिर एक 22-23 में उसको घटा करके 3.84 कर दिया और 23-24 में उसको घटा करके 3.22 कर दिया और इस बार तो और घटा करके 3.15% कर दिया। यानी लगातार लगता है कि मोदी सरकार कॉर्पोरेट के इशारे पर खेती को बर्बाद करने के लिए किसानों से